हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लासिक चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 का गणित में अध्याय नंबर 6 चल रहा है और इसकी जो प्रश्नावली है 6.1 चल रही है। प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी। तो यहाँ पर ए है -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो यहाँ पर देखिए -20 से बड़े हमें 4 पूर्णांक लिखने हैं। -20 से बड़े 4 पूर्णांक लिखने हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं, अच्छे समझ चुके हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर भी किस प्रकार से पूर्णांकों को निरूपित किया जाता है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लेना। ठीक है, आप क्रमवाइज वीडियो देखिए। ठीक है, जो प्रश्नावली 6.1 की पहली वीडियो है उसे देखिए पहले, फिर दूसरी वीडियो देखिए, फिर तीसरी देखिए, इस प्रकार से। ठीक है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, वहां पर जाकर आप क्रमवाइज वीडियो देखिए ताकि आपको क्रम से अच्छे प्रकार से समझ में आता रहे। तो चलिए यहाँ पर अब इसको समझते हैं। देखिए -20 है। ठीक है, हमें इससे बड़े पूर्णांक लिखने हैं। बड़े पूर्णांक आएंगे -19, -18, -17, -16। ठीक है, इस प्रकार से हम जानते हैं संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु से यदि हम बाईं ओर चलें तो संख्याओं के मान घटते जाते हैं और यदि हम दाईं ओर चलें तो संख्याओं के मान बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो यदि संख्या रेखा पर देखा जाए तो -19 -20 के दाईं ओर है। ठीक है, तो दाईं ओर संख्याओं के मान बढ़ते हैं तो हमें बड़ा बताना है, तो इसलिए जो संख्या रेखा पर दाईं ओर होंगे, ठीक है, वो हमें लिखने हैं। यहाँ पर देखिए तो -20 से दाईं ओर -19 है, -18 है, -17 और -16। ठीक है, तो चलिए इसको संख्या रेखा पर ही समझते हैं। यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाया गया है। बीच में यहाँ पर 0 है, 0 से दाईं ओर सभी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो किसी भी बिंदु से यदि हम दाईं ओर देखें तो दाईं ओर जो पूर्णांक है उनके मान बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये 2 है, यदि 2 से दाईं ओर देखा जाए तो 2 से बड़ा 3 है, इससे बड़ा 4 है। ठीक है, और यदि 2 से बाईं ओर देखा जाए तो संख्याओं के मान घटते जा रहे हैं। 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है, इससे छोटा -1, फिर इससे छोटा -2। ठीक है, तो जितने भी आपको बाईं ओर दिखाई देंगे तो उनका मान कम होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए नंबर बड़े दिखाई दे रहे हैं, यदि आप बाईं ओर जा रहे हैं तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये माइनस में है। ठीक है, माइनस में जितना भी बड़ा नंबर आपको दिखाई देगा वो उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि हमें बड़ा निकालना है, दिया था -20। ठीक है, तो -20 से बड़े पूर्णांक निकालने के लिए हम दाईं ओर चलेंगे। ठीक है, तो यदि दाईं ओर चलेंगे तो हमें बड़े पूर्णांक मिलेंगे। तो चलिए, उम्मीद है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला का जो आंसर आ जाएगा ए का, चलिए यहीं पर लिखते हैं। ये हमारा ए का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो -20 से बड़े 4 पूर्णांक -19, -18, -17, -16 इस प्रकार से ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर ए है। आंसर बी। ठीक है, तो सेकंड देखिए -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। ठीक है, -10 से छोटे लिखने हैं। छोटे के लिए हम बाईं ओर चलते हैं। ठीक है, यदि हम बाईं ओर जाएंगे, देखिए यहाँ पर यदि -10 है, -10 से बाईं ओर आएगा -11, फिर आएगा -12, -13, -14। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम बाईं ओर चलें तो संख्याओं के मान घटते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें छोटे मान लिखने हैं इसके, -10 से छोटे। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर -11, -12, -13, -14। तो ये ठीक है 4 लिखने थे। तो ये सभी -10 से छोटे हैं। ठीक है, -10 से छोटा -11 है, उससे छोटा -12 है,
ठीक है। इसी प्रकार से -13 -14, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें हमें सत्य या असत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। और जो असत्य है तो उसको सत्य बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो कथन असत्य मिलेगा उसको हम सत्य बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पहला कथन दिया है, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि संख्या रेखा पर यदि देखा जाए -8 दाईं ओर मिलेगा, ठीक है, -10 बाईं ओर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, 0 के बाईं ओर -1, फिर यहाँ पर -2 -3 -4 -5 -6, इसी प्रकार से आगे भी -7 -8 -9 -10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -8 की बात की गई है, ठीक है। -8 -10 के दाईं ओर है, ठीक है। तो इसलिए सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आंसर लिखेंगे सत्य, सत्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि -100 की वैल्यू कम है, -50 की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर -50 बड़ा है, ठीक है, और जो छोटी संख्या होती है वो बाईं ओर होती है, ठीक है। तो -100 -50 के बाईं ओर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए संख्या रेखा को यदि और इस प्रकार से बाईं ओर बढ़ाया जाए, ठीक है, -6, तो यहाँ पर -7 और आगे इसी प्रकार से आएगा -50, ठीक है। आगे कहीं पर भी -50 आएगा, फिर उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा -100, ठीक है। तो देखें यहाँ पर -100 ये बाईं ओर है, ठीक है, -50 के बाईं ओर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा असत्य, इसे लिखेंगे असत्य। तो यहाँ पर बी का आंसर आ जाएगा असत्य। तो देखिए यहाँ पर इसको सत्य भी बनाना है। यहाँ पर आगे लिखा था, यदि कथन असत्य है तो क्या करना है, सत्य बनाना है, ठीक है। तो सत्य कैसे बनेगा, अब हम जानते हैं -100 -50 के बाईं ओर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, -100 कोमा लगाएंगे -50 के बाईं ओर है, ठीक है। तो जो बाईं ओर होता है वो छोटा होता है, तो इसमें -50 बड़ा है और -100 छोटा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पर सबसे छोटा नहीं है ऋणात्मक पूर्णांक 1, यहाँ पर देखिए इससे छोटे, यहाँ पर -2 -3 -4, ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी, ठीक है। तो सबसे छोटा पूर्णांक हम नहीं बता सकते, माइनस में यदि देखा जाए, माइनस की संख्याओं में हम सबसे छोटा पूर्णांक नहीं बता सकते, ठीक है। तो माइनस में ये सबसे बड़ा पूर्णांक है, यदि माइनस की संख्याओं को देखा जाए तो उसमें ये सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। तो यहाँ पर सी का आंसर लिखेंगे असत्य, असत्य, ठीक है। तो इसको भी सत्य बनाएंगे। इसे सत्य बनाने के लिए लिखेंगे -1 कोमा लगाएंगे ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ा पूर्णांक है, सबसे बड़ा पूर्णांक है,
ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है -26, पूर्णांक -25 से बड़ा है, ये भी ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो -26 है वो -25 के बाईं ओर है, ठीक है, और बाईं ओर जो संख्या होती है वो छोटी होती है, तो ये इससे छोटा है, तो ये भी ये सत्य हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे डी, ये सत्य है, ठीक है। और इसे सत्य बनाने के लिए लिखेंगे -26 कोमा लगाएंगे -25 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है। और वो किस लिए छोटा है, क्योंकि ये बाईं ओर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -25 से बाईं ओर है, या लिखेंगे -25 के बाईं ओर है, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे -25 के बाईं ओर है, इसलिए -26 कोमा लगाएंगे -25 से छोटा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए संख्या रेखा बनानी है और फिर इस क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर संख्या रेखा खींच चुके हैं हम। यहाँ पर बीच में लेंगे हम 0, 0 से दाईं ओर सभी धनात्मक पूर्णांक आएंगे, 1, 2, ठीक है। जहां पर भी आप बिंदु लगाएंगे तो बराबर दूरी रखेंगे, ठीक है। यदि आप 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो प्रत्येक में 1 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे, यदि 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो प्रत्येक में 2 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से इधर माइनस वाली संख्याएं आएंगी, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। यदि -2 के हम दाईं ओर चलें, देखिए यहाँ पर है -2 के दाईं ओर, ठीक है। इस साइड यदि हम चलें दाईं ओर 4 कदम, ठीक है, 4 कदम चलने पर हम किस नंबर पर जाएंगे, ठीक है, कौन से पूर्णांक पर हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, यदि हम 4 कदम चल रहे हैं तो हम धनात्मक 2 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे हम 2 पर, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो चलिए एक आंसर लिखेंगे यहाँ पर। तो हमें बताना था किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर 2 पर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर 1 के बाईं ओर बोला गया है, ठीक है। 1 देखिए यहाँ पर है 1, और 1 के यदि हम बाईं ओर चलें तो बाईं ओर इस ओर, ठीक है। और कितना चलना है, 5 कदम। तो 5 कदम चलिए, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो हम -4 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा -4, बी का आंसर लिखेंगे -4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए, ठीक है। यदि हम -8 पर हैं, ठीक है, तो और हमें -13 पर जाना है, ठीक है, तो -13 -8 से छोटा है, और छोटे के लिए हम बाईं ओर जाते हैं, ठीक है। तो हमें बाईं ओर मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए -7, -8, और यदि हम इससे और आगे जाएंगे इस प्रकार से तो हमें मिलेगा -13, ठीक है। तो हम बाईं ओर चलेंगे तब हमें -13 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाईं ओर,
इसका आंसर आ जाएगा बाईं ओर। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर है। नेक्स्ट है, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यदि हम -6 पर है, ठीक है, तो -1 -6 से बड़ा है। ठीक है, तो -1 बड़ा है, तो इसलिए बड़े के लिए हम चलेंगे दाईं ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पर -6 यहाँ पर है और -1 पर हमें जाना है। ठीक है, तो -1 यहाँ पर है, तो हमें इस साइड जाना है दाईं ओर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दाईं ओर। तो चलिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।